हाँ, तो बोलो श्री रामचंद्र की जय। अवधी भाषा में एक सोहर सुनिए। सोहर का सार है कि महाराज दशरथ जब चौथेपन में प्रवेश करते हैं और कान के पास देखते हैं कि उनके बाल पक गए हैं, तब उनको चिंता होती है कि अभी तो संतान है नहीं उनके, और इस सिंहासन का, इस राजकाज का अधिकारी, उत्तराधिकारी कौन होगा। बहुत दुखी होते हैं तो वशिष्ठ मुनि से पूछते हैं। वशिष्ठ मुनि उनके कुलगुरु हैं, कुल पुरोहित हैं। तो पूछते हैं कि क्या होगा हमारा, कोई है नहीं। फिर वशिष्ठ मुनि उन्हें जवाब देते हैं, बताते हैं, सलाह देते हैं कि देखिए आपके कर्म जो हैं वो, आप चक्रवर्ती राजा तो हैं, लेकिन आपने अपने पितरों के लिए कुछ नहीं किया है, जिनका आपने लिया है सब कुछ विरासत में, उनके लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं है। तो उनके लिए करना होगा, आपको पितृपक्ष में श्राद्ध करना होगा, गया धाम में आपको पिंडदान करना होगा, और उसका नियम क्या है, कैसे किया जाएगा, ये सब वशिष्ठ मुनि बताते हैं। और कहते हैं कि आप अगर अपने पूर्वजों को खुश कर लेंगे तो आपकी वंश वृद्धि होगी, परिवार बढ़ेगा, और आपके भी कुल खानदान में कोई तर्पण करने वाला पैदा होगा। अगर आपने अपने पितरों के लिए तर्पण नहीं किया, उनके लिए श्रद्धा भाव नहीं रखा कि वो आपको दे के गए हैं, तो आप भी अगली पीढ़ी को हैंड ओवर करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे उस विरासत को। लेकिन उनके प्रति आप श्रद्धा तो व्यक्त करिए कि आपको बहुत कुछ उन्होंने दिया, आपका शरीर भी उन्हीं से बना है। इसके लिए पितरों के प्रति श्राद्ध करने का विधान बना है। तो ये जो वार्ता होती है, संवाद होता है वशिष्ठ मुनि और राजा दशरथ के बीच, वो इस सोहर में गाया गया है। आपको जैसा लगेगा कमेंट करके बताइएगा और पूरा सुनिएगा, आपको बड़ा अर्थ मिलेगा इससे। सभवम बैठे वशिष्ठ मुनि सिंहासन राजा, दशरथ हो सिंहासन राजा, दशरथ हो मोरे मुनि, चौथे पानया केली भूलानी हो, सिंहासन कह का सौंपी हो, सिंहासन कह का सौंपी हो रे मोरे मुनि, चौथे पानया कीली भूलानी हो, सिंहासन कह का सौंपी हो, सिंहासन कह का सौंपी हो। पोथिया जे खोलहि वशिष्ठ मुनि, अरे कारमा विपाक बाँचै, कारमा विपाक बाँचै हो मोरे राजा, तोहरा हो पितर तुहु से रूठा होत, ओन का मानावो होत, ओन का मानावो हो रे मोरे राजा, तोहरा हो पितर तुहु से रूठा होत, ओन का नावो होत, ओन का नावो हो। कच्चिनी माटिया मांगावो हो, राऊ नीली पावो हो, राऊ नीली पावो रे मोरे राजा, कुस के गड़ावो गड़ी, यरिया हो पितर अपना, न्यौत हो पितर अपना, न्यौत रे मोरे राजा, कुस के गड़ाओ गड़ी, यरिया हो पितर अपना, न्यौत हो पितर अपना,
न्यौताऊ हो। सरजू से जल भरी लावो हो बेली फूलवा डारो हो बेली फूलवा डारो रे मोरे राजा करिया तिल कहती लांजुरी हो दक्षिण माथे सौंपौ हो दक्षिण माथे सौंपौ हो। मोरे राजा करिया तिल कहती लांजुरी हो दक्षिण माथे सौंपौ हो दक्षिण माथे सौंपौ हो। काशी से बाभना बोलावो हो त पोथिया बचावो हो त पोथिया बचावो रे मोरे राजा नंदी मुख श्राद्ध करावो हो तीरथ करियावो हो तीरथ करियावो रे मोरे राजा नंदी मुख श्राद्ध करावो हो तीरथ करियावो हो। बीतत मास भदौना हो कुआर कै पीतर पाख कुआर कै पीतर पाख हो। मोरे राजा धैले हु तपसी कै भेसत गया धाम पहुँचो होत गया धाम पहुँचऊ हो। पूजिले हो गया से गाजाधर हो परेत सीला पहुँचो हो परेत सीला पहुँचऊ हो। मोरे राजा सातहु पीढ़ी तीन कुल कैत पिंड दान सौंपौ होत पिंड दान अर्पऊ हो। पुरखा तो हो राजो तरी है होत तू काया सिसी है होत तू काया सिसी है हो। मोरे राजा जैसई तार्यो बाबा दादा होत पूरे खापू रनिया होत पूरे खापूरनिया हो। मोरे राजा वैसे हो जन्मी है कुल नायक होत तू हो रोता की जय। अवधी भाषा में एक सोहर सुनिए। सोहर का सार है कि महाराज दशरथ जब चौथे पन में प्रवेश करते हैं और कान के पास नायक हो तो तब उनको चिंता होती है कि अभी तो संतान है नहीं तो और इस सिंहासन का इस राजकाज का अधिकारी उत्तराधिकारी कौन होगा। की पुरखा पुरनिया होते हैं तो वशिष्ठ मुनि से पूछते हैं तीनों कुल के ज्ञात अज्ञात जितने पुरखा पुरनिया हैं तो सबका हमारी तरफ से श्रद्धा पूर्वक नमन भैया नमन। कोई है नहीं उस फिर वशिष्ठ मुनि उन्हें जवाब देते हैं, बताते हैं, सलाह देते हैं कि देखिए आपके कर्म जो हैं वो आप चक्रवर्ती राजा तो हैं लेकिन आपने अपने पितरों के लिए कुछ नहीं किया है जिनका आपने लिया है सब कुछ विरासत में। अब उनके लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं है तो उनके लिए करना होगा। आपको पितृपक्ष में श्राद्ध करना होगा, गया धाम में आपको पिंडदान करना होगा और उसका नियम क्या है, कैसे किया जाएगा, ये सब वशिष्ठ मुनि बताते हैं और कहते हैं कि आप अगर अपने पूर्वजों को खुश कर लेंगे तो आपकी वंश वृद्धि होगी, परिवार बढ़ेगा
और आपके भी कुल खानदान में कोई तर्पण करने वाला पैदा होगा। अगर आपने अपने पितरों के लिए तर्पण नहीं किया, उनके लिए